नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम जंदाहा प्रखंड में है। जंदाहा प्रखंड के बेदौलिया में हमारे पीछे देख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वैशाली जिला अध्यक्ष जगह जगह हर प्रखंड में जाके जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के लेके क्या कुछ जनसंवाद कार्यक्रम को लेके क्या कुछ प्रोग्राम है जानने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष संजीव जी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या जनसंवाद कार्यक्रम का वजह क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं, इसको लेके बात करेंगे। साथ ही तमाम लोग जो आसपास बैठे हैं उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। आखिर जनसंवाद कार्यक्रम जो रखा गया है उसके लेके क्या कुछ खास विशेषताएं हैं। संजीव जी से बात करने का प्रयास करते हैं। संजीव जी, जनवार्ता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विभिन्न प्रखंडों में आपके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, आखिर क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह क्या है? जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता की जो समस्या है उसको हम लोग सुन रहे हैं। क्या समस्या है? विभिन्न प्रखंड में जा रहे हैं, क्या समस्या है? बहुत तरह की समस्या है, किसी को हॉस्पिटल की समस्या है, किसी को रोड का समस्या है, लेकिन हमारा है कि हम पार्टीगत हम लोग जो आए हैं, आज हम लोग जनता के बीच हर पंचायत में हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव में हम लोग जाएं और पार्टी में बहुत लोग जो नहीं अभी शामिल हुए हैं उनको भी हम लोग शामिल कराएं, पार्टी में शामिल कराएं, अपने पार्टी को मजबूत प्रदान करें। ये कब से संवाद कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा? संवाद कार्यक्रम तो ये हमेशा चलेगा। अभी ये कार्यक्रम तो हम लोग 20 मार्च से शुरू किए हैं और अभी निरंतर चलेगा। संजीव जी, चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में तैयारी भी कुछ इसके लेके भी कार्यक्रम में चल। देखिए, जब पार्टी है और जब हम लोग नेतागिरी करते हैं तो लक्ष्य तो वही रहता है। निश्चित तौर पर चुनाव भी लक्ष्य रहता है, लक्ष्य तो है, चुनाव है, आगामी विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में हम लोग चाह रहे हैं कि सारे गठबंधन के साथी हैं तो 25 का चुनाव और 225 के लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, 225 के लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, लेकिन वैशाली जिले के जो 8 सीटें हैं उसमें से 8 में से खास करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कितनी पे दावेदारी? देखिए, सीट तो हमारा बनता है, हमारा पातेपुर भी सीट बनता है, हमारा राजापकर भी बनता है, महनार हमारा पूर्व से रहा है, लालगंज हमारा पूर्व से रहा है। ये सारे सीट जो हम आपको बता रहे हैं इस पर लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व में भी विधायक यहाँ रहे हैं, सभी जगह रहे हैं। हम लोग तैयारी 8 सीट पर कर रहे हैं, 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सीट मिलना न मिलना वो सब ऊपर संसदीय बोर्ड का काम है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनका काम है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय नेता का काम है। चलिए, आगामी कुछ जिले में कोई बड़े कार्यक्रम होने हैं जिसको लेके भी आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अभी तो हम लोग पहले जनसंवाद कर रहे हैं गांव-गांव, लेकिन आने वाले समय में हम लोग विधानसभा स्तर पर एक बैठक करेंगे, प्रखंड स्तर पर भी करेंगे और विधानसभा स्तर पर बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, संजीव जी, कहना है विधानसभा स्तर पे बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, हमारे साथ लोजपा नेता भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे सर? जो हमारे अध्यक्ष जी कहे हैं तो बात सत्य है और हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये पंचायतें ये आपको जनता और हम लोग के जो नेता हैं उनके बीच जो समस्या है, जो जनता की समस्या है, रोड है, तो वही हम लोग के प्रभारी के आदेशानुसार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनका समस्या को सुन रहे हैं और उनका समस्या को सुन के और हम लोग प्रभारी जी को देंगे और उसका निदान करेंगे। इसके लिए कहीं नहीं कहीं कह सकते हैं कि नेता व्यस्त होते हैं और तो व्यस्त में सभी के पास सभी की बात नहीं सुन सकते, इसीलिए कह सकते हैं तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता गांव की ओर चले, प्रखंड की ओर चले और जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं आ रहा है जब संवाद कार्यक्रम के लेके आप मूव कर रहे हैं? देखिए, गांव समाज में विभिन्न तरह की समस्या है। जैसे कि अभी हम लोग जब गांव में आए हैं तो कहीं नल की पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी गर्मी के दिन है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क है, पगडंडी है, ये सब अपना समस्या ग्रामीण बता रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि आगामी 20 मार्च से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में हमको जनता से ये लेना है, फीडबैक लेना है कि आखिर गाँव समाज में किस तरह की परेशानियाँ है। हम लगातार बैठक कर रहे हैं और उसमें
ये बात सामने आ रही है कि अमुक जो परेशानियां वो सामने जनता के द्वारा आ रही है, उसको हम नोट कर रहे हैं, उसको हम एकत्रित कर रहे हैं और ये सारी समस्या को हम अपने प्रदेश स्तर पर इसको रखेंगे। और आगामी जो से कि 14 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन है, उस दिन भी हाजीपुर में एक भव्य कार्यक्रम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। चलिए, ये सारे कार्यक्रम की तैयारी है। इसी बीच हमारे साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ के जुड़े हुए पंचायतों में देखा गया किसानों की समस्या के लेके भी संगोष्ठी का आयोजन कराया जा रहा है, तो क्या आगे भी इस तरह से क्या कुछ पहल? जी बिल्कुल पहल, ये निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोग जनता के बीच हमेशा जाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। हम लोक जनशक्ति पार्टी के सारे पदाधिकारी जनता से सीधा संवाद करने का निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का ही है, और वो समस्या को समझ करके जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए वो आगे का रणनीति फिर तय करेंगे। जैसा निर्देश ऊपर से आएगा हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी हम लोग जन संवाद करके अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की ओर और जनता की समस्या को भी सुनने का और समझने का काम कर रहे हैं। चलिए, जनता को समस्या को समझने के काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे नेता को बताएंगे और नेता इसके संवाद को सुनेंगे और इस पे पहल करेंगे और निश्चित तौर पे ये होने भी चाहिए। हमारे साथ वैशाली जिला संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, क्या कहेंगे सर इस तरह का संवाद कार्यक्रम बोर्ड डायरेक्ट पंचायत की ओर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत पहले से हम लोग को चालू कर देना चाहिए। हम लोग बहुत लेट है और अब हम लोग लेट है तो अब बिल्कुल भी लेट नहीं है। अभी डोर टू डोर अभी जाने के कार्यक्रम चालू हो गए हैं और ये निरंतर प्रयास रहेगा कि हर रोज़ 2-5 पंचायत को कम से कम कवर हम लोग के जो टीम यहाँ में उपस्थित है, इस टीम के माध्यम से हम लोग जाएंगे और समस्या जो है इसको हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ का बिहार प्रदेश प्रभारी महोदय श्री अरुण भारती जी को यहाँ में हम लोग यहाँ के संदेश लेकर के जाएंगे। जो गांव के बीच जो है नदी नाला हॉस्पिटल मेडिकल संबंधी जो भी है, सीईओ के संबंधी है, बीडीओ के समस्या है, वो सारे लेकर के हम लोग जाएंगे अपने प्रदेश पदाधिकारी के पास में और वहाँ पे रखेंगे। वहाँ से हम लोग जो हो सकता है अभी हैंड टू हैंड जो होना है संभवतः उसको प्रयास करके अभी के अभी सोल्व कर दिया जाता है। जो बच जाता है हम लोग से वो प्रदेश पदाधिकारी के लिए हम लोग लेकर के जाते हैं। चलिए, कहीं सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो समस्या आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रदेश स्तर की कमेटी जो है जिला में आई है और जिले में भी कार्यक्रम कर रही है। मुकेश जी, आप काफ़ी सक्रिय है, क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि भी है लेकिन जनताओं को समस्या के लेके पूरे आज दल एक साथ। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, जो कि यहाँ के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और समझिए कि उनके निर्देशानुसार हमारे जिला कमेटी जो बना हुआ है, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी के नेतृत्व में वैशाली जिला के सभी प्रखंड में जो है जन संवाद कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। और जन संवाद कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि जो आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी के लिए जनता को हम लोग जो है जन संवाद के माध्यम से हमारे अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को, अपनी पार्टी की विचारधारा को और युवा सम्राट माननीय चिराग पासवान जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से जनता की जो भी समस्या है उसका हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे केंद्रीय मंत्री का जो भी सांसद मंत्री का जो फंड है उसके माध्यम से जनता का जो है से ज़मीनी स्तर पर जो है से कार्य हो सके। उसके लिए हम लोग माने इस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम करके हम लोग समस्याओं को कलेक्ट कर रहे हैं और निष्पादन करा रहे हैं। तो दलितों के लेके क्या कुछ समस्या आ रहा है? देखिए, पहले तो हम अपने पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से आपका चैनल को धन्यवाद। हमको कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है कि आप अनुसूचित जाति दलित टोला में जाइए और वहाँ पर कई तरह की समस्या है। अभी तक जो भी पार्टी जीता चुनाव अभी तक सही से काम नहीं कर पाया है, इसलिए आप एक माने संगठन बनाकर, एक टीम बनाकर आप लोग जाके अनुसूचित जाति टोला में उनका दुख समस्या सुनकर और हमको रिपोर्ट बना के भेजिए, उसका हम निदान करेंगे।
ये सुन रहे थे अभी तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तमाम वो साथी है जो जन समस्याओं के समाधान के लेके पंचायत स्तर तक के पहुँचे हुए हैं। ये कार्यक्रम लगातार हर प्रखंड में हो रहा है और आगे भी होगा, और आगामी जो 14 अप्रैल है उसको लेके बड़ी तैयारी चल रहा है। इसको भी है चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि चुनावी तैयारी भी चल रही है। आपको लोक जनशक्ति रामविलास के बारे में आपको क्या कुछ राय है ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।